हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने जा रहा हूँ मूवी दैट मैलिशियस मी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो डालूं तो आप तक मेरा वीडियो पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें नेपोलियन दिखाया जाता है जो एक ड्राइंग बना रहा होता है। वो कोई काम नहीं करता है, इसलिए उसकी बीवी उसे बहुत भला बुरा सुना रही होती है। उसकी बातों से तंग आकर वो न्यूज़पेपर उठाता है। उसमें एक गार्डनर की वैकेंसी होती है। वो तैयार होकर दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है तो घर की मेड उसे वहीं रुकने को कहती है। तभी नेपोलियन खिड़की से बाहर देखता है। वहाँ एक लड़का और लड़की साथ में बैठे होते हैं। तभी एक लेडी शावर से निकलकर उसके सामने आती है और उसके आने का कारण पूछती है। तब नेपोलियन उसे एडवर्टीजमेंट दिखाता है। नेपोलियन को गार्डनर का काम नहीं आता होता है, लेकिन वो उसे नौकरी के लिए मना लेता है। अनीता उसको अपने आइलैंड का पता बता देती है और उसे किस दिन आना है ताकि उसे कोई रिसीव करने आ सके। उसकी डेट भी वो बता देती है। नेपोलियन इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले थे। वो फेरी लेता है और उनके आइलैंड पे पहुंच जाता है, लेकिन उसको वहाँ कोई रिसीव करने नहीं आया होता है। तभी एक लड़की उसे देख के लॉलीपॉप मुंह में चूस रही होती है। थोड़ी देर देखने के बाद वो नेपोलियन के पास आती है और उसे उसका नाम पूछती है। नेपोलियन जैसे ही अपना नाम बताता है तो पौला उसे बस पे बैठने को कहती है। बस में बहुत भीड़ थी। पौला नेपोलियन से चिपक रही थी। पहले तो नेपोलियन दूरी बनाता है, लेकिन बाद में वो भी पौला से चिपक जाता है। बस से उतरकर वो समुद्र के किनारे होते हुए पौला अपने घर उसे ले जा रही हो। तभी एक फिशरमैन उसे पकड़ लेता है, जिसको पौला थप्पड़ मारकर अपने घर चली जाती है। नेपोलियन भी पौला के पीछे आ रहा होता है और फिशरमैन की हरकत देख रहा होता है। फिशरमैन उसको वापस जाने को कहता है क्योंकि वो घर में शैतान है, लेकिन नेपोलियन उसकी बात नहीं मानता है। पौला की माँ उसको उसका रूम दिखा के अगले दिन अपने काम पर लग जाने को कहते। दिन शाम को नेपोलियन सिगरेट पी रहा। पौला अपने कपड़े खिड़की खोलकर उसके सामने चेंज कर रही होती है, जो छुप के नेपोलियन देख रहा होता है। पौला की माँ आ जाती है, लेकिन तब तक नेपोलियन वहाँ से जा चुका था। सुबह होती है। नेपोलियन अपनी गार्डनिंग का काम कर रहा होता है। तभी पौला की माँ कार कीज देके उसे अपने हस्बैंड के लिए मेडिकल दवा लाने को कहती है। रास्ते में उसे पौला मिलती है और वो उसे लिफ्ट देता है। पौला को होटल छोड़ता है और 1 घंटे के बाद उसे वही जगह मिलने को कहता है। नेपोलियन दवाई लेता है और पौला का वेट करता है, लेकिन जब पौला नहीं आती है तब वो होटल पहुंच के पौला के बारे में इंक्वायरी करता है। तब पता चलता है कि यहाँ सुबह से कोई लड़की नहीं आई। ये सुन के नेपोलियन गाड़ी लेके घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में पौला जा रही होती है। नेपोलियन उसे लिफ्ट देता है। पौला उसे पूछती है कि कल शाम को कैसा लगा, जिसपे नेपोलियन कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उसे पता चलता है कि पौला ने नेपोलियन को उसको देखते हुए देख लिया था। पौला पौला घर से पहले कार से उतर जाती है क्योंकि वो मॉम के सामने नेपोलियन के साथ नहीं जाना चाह रही होती। दूसरे दिन सुबह पौला खिड़की पे खड़ी होती है। तभी फिशरमैन आके उसके सामने अजीब इशारे कर रहा होता है, जिसको देख के नेपोलियन उससे लड़ाई कर लेता है। दोनों लड़ाई कर ही रहे होते हैं, तभी पौला की माँ आ जाती है और दोनों की लड़ाई बंद करवाती है। फिशरमैन वहाँ से चला जाता है। नेपोलियन को उसके रूम में फर्स्ट एड देती है। अगले दिन पौला की माँ सिटी जाने को कहती है। इस पे नेपोलियन उसके साथ चलने को कहता है, तो वो मना कर देती है और उससे गार्डन का काम करने को कहती है। उसके जाने के बाद नेपोलियन उस घर के मालिक से बात करता है। तब वो बताता है कि पौला को फीवर है और ऑइंटमेंट लगाने के लिए उसकी मदद चाहिए। पहले तो पौला मना करती है, लेकिन बाद में नेपोलियन के हाथ से वो ऑइंटमेंट लगवा लेती है। ऑइंटमेंट लगाने के बाद नेपोलियन कुछ दवाई लेने बस से जा रहा होता है। तभी पौला की माँ की कार को एक टीन शेड के सामने खड़ा देखता है। वो बस से उतरता है और टीन शेड की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ से फिशरमैन निकलता है और फिर उसी टीन शेड के अंदर चला जाता है। लेकिन शाम को पौला की माँ घर आती है तो उसे बताती है कि कार खराब हो गई, जिसके वजह से वो लेट हो गई। अगले दिन पौला की फैमिली उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने जाती है। वहीं पौला और उसका दोस्त जंगल में दौड़ के चले जाते हैं। नेपोलियन भी उन्हीं के पीछे जाता है। जंगल में पौला नेपोलियन को हक करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जब नेपोलियन कार चला रहा होता है, पौला की हरकतों की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। उसी रात वो पौला को उसके रूम के बाहर मिलता है। पौला तब कहती है कि वो अगले दिन जंगल में मिलेगी। अगले दिन नेपोलियन जंगल जाता है, तब उसे पौला का शूज मिलता है और कुछ दूर पे उसके कपड़े पड़े होते हैं। फिर पौला नेपोलियन को देख के भागने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद नेपोलियन पौला के कपड़े लेने जाता है। तभी वहाँ फिशरमैन आके पौला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन पौला एक पत्थर से उसको मार देती है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। नेपोलियन पौला को घर जाने को कहता है। पौला की हालत देख के उसकी
मॉम पूछती हैं और पौला सब वो बता देती है। वो फिशरमैन को देखने जाती हैं कि सांस चल रही होती है। वो नेपोलियन को दवाई लाने के लिए घर पे जाने को कहती हैं। नेपोलियन के जाते ही वो फिशरमैन को बोट में लिटा के जिंदा समुद्र में डाल देती हैं। नेपोलियन जब दवा लेके आता है तब वो पूछता है, लेकिन वहाँ फिशरमैन डाल देती है। नेपोलियन जब दवा लेके पहुँचता है लेकिन वहाँ फिशरमैन नहीं होता है। पौला की मॉम नेपोलियन को आइलैंड को छोड़ने को कहती हैं और अगर उसने ये नहीं किया तो वो बता देगी कि फिशरमैन का खून नेपोलियन ने किया है। डर के मारे नेपोलियन अपना सामान पैक करके आइलैंड छोड़ देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।